अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में बात करते हैं कनाडा के विजिटर वीज़ा के हवाले से और दूसरे जो वीज़ाज़ है उसके हवाले से भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड होती है कनाडा के, पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लोग बहुत ये सोच रखते हैं कि वो कनाडा जाए मुख्तलिफ वीज़ाज़ के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके। राइट, तो कनाडा आपको पता है बहुत बड़ा कंट्री है और कनाडा जो है एक स्टेब्लिश्ड कंट्री है, वेल कनेक्टेड जो है इकोनॉमी है और इमिग्रेशन पॉलिसीज़ भी बहुत नरम है, बहुत अच्छी है। दुनिया भर से वहाँ पे लोगों को बुलाया जाता है हर साल। 5-6 लाख लोग हर साल जो है वहाँ जाते हैं और परमानेंट रेजिडेंस लेते हैं और सिटीजनशिप भी आसानी से देते हैं। 3 साल वहाँ पे आप रहोगे ना तो उसके बाद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, ख़ासतौर पे पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए। राइट, तो हम विजिटर वीज़ा के ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन आपके साथ में दूसरे भी वीज़ा जो है शेयर करूंगा, मसलन स्टूडेंट वीज़ा या जो स्किल्ड इमिग्रेशन है वहाँ पे जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, एक्सप्रेस एंट्री वगैरह, और एक स्टार्टअप वीज़ा है उसका भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये सारे वीज़े हमने डिस्कस करने हैं। आपने एंड तक इस वीडियो को वॉच करना है ताकि आपको मिल जाए, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और मैं कुछ स्पेशल टिप्स भी दूंगा। उसके अलावा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तमाम कंट्रीज़ की अपडेटेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, विजिटर वीज़ा के हवाले से भी, और उसके अलावा किसी भी कंट्री का जो पासपोर्ट होता है, अगर आप पासपोर्ट लेना चाहते हैं या वहाँ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फैमिली के साथ मूव करना चाहते हैं, तो ये भी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो व्हाई नॉट सब्सक्राइब इट एंड सपोर्ट अस एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि मेरा 10 साल का तजुर्बा है इसमें और मैं खुद जो है यही काम कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो अब आइए टॉपिक पे वापस आते हैं। कनाडा का जो सबसे पहले हम बात करें तो स्टूडेंट वीज़ा जो है कनाडा का आप किस तरह ले सकते हैं। सबसे पहले आपने कनाडा के किसी यूनिवर्सिटी से रब्ता करना है या कॉलेज से, वहाँ पे एडमिशन वगैरह आपका हो जाए तो उसके बाद आप स्टडी का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और जनरली रेशो अच्छा है, आजकल स्टडी वीज़ा कनाडा का मिल जाता है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, पिछले 1-2 साल से इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसके अलावा कनाडा का जो एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, ऑनलाइन अप्लाई उसमें आप कर सकते हो। उसके लिए आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन या मास्टर हो तो ज़्यादा बेहतर है, और उसके अलावा आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास तकरीबन 20 लाख रुपए बैंक में होने चाहिए, 20 से 25 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन इनसे भी इम्पोर्टेंट जो है आइल्स आपने पास किया हो। आइल्स एक इंग्लिश टेस्ट होता है जिसमें आपकी इंग्लिश की जो एफिशिएंसी है, फ्लुएंसी है, उसको टेस्ट किया जाता है। तो उसमें अगर आपके 9 बैंड में से 6 या 7 आ जाते हैं तो फिर आपका चांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और ऑनलाइन ही आपको रिजल्ट आएगा कि आप जो है मुंतखब हो गए हैं या नहीं। ये डायरेक्ट PR होता है। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो फिर आपको कनाडा की हुकूमत इन्वाइट करती है, आपका वीज़ा लग जाता है और ये PR होता है। जैसे आप लैंड करते हो कनाडा में तो आपको PR मिल जाता है। ठीक है, इसमें जॉब लेटर इतना ज़रूरी नहीं होता। उसके अलावा अगर आपको जॉब लेटर मिल जाए तो फिर ज़्यादा आसानी हो जाती है, आपकी ये वाला प्रोसेस जल्दी में हो जाता है। ठीक है जी, उसके अलावा अगर बिजनेस की हम बात करें, कनाडा में बिजनेस स्टार्ट करना, तो उसके लिए स्टार्टअप वीज़ा है, कनाडा का बड़ा मशहूर ऑप्शन है और इसको काफ़ी साल हो गए कनाडा की हुकूमत ने स्टार्ट किया है। तो इसमें क्या करना होता है कि आपके पास एक बिजनेस आइडिया होना चाहिए। वो बिजनेस आइडिया जो है कनाडा की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है उनको आप दिखाओगे, उनको सबमिट करोगे, अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आपको ये स्टार्टअप वीज़ा मिल जाता है। इस पर भी आपको PR मिल जाती है और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं, सिर्फ आइडिया आपका होना चाहिए, बाकी इन्वेस्टमेंट भी इसमें कनाडा की जो इन्वेस्टर ग्रुप्स है वो करेंगे। ठीक है, ये भी कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इसकी डिटेल्स भी मौजूद है, अप्लाई कैसे कर सकते हो और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी लिस्ट दी गई है। तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप थोड़ा सा सर्च करोगे तो आपको ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कि विजिटर वीज़ा के हवाले से है, जो आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ कि कनाडा का जो वीज़ा है, विजिटर वीज़ा, वो आप कैसे अप्लाई करते हो। और सबसे अच्छी बात इस वीज़ा की ये है कि आपके पासपोर्ट की जितनी वैलिडिटी होती है उतना ये वीज़ा मिलता है एक साथ। मतलब अगर आपका पासपोर्ट 10 साल का बना हुआ है तो ये वीज़ा आपको 10 साल का मिलेगा, 5 साल का आपका पासपोर्ट है तो 5 साल का मिलेगा। जितना टाइम आपके पासपोर्ट में बचा हुआ है उतना ये वीज़ा आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो ये आपके वारे नियारे हो जाते हैं कि उतने अरसे में आप कनाडा जा सकते हो, 6 महीने एक बार रह सकते हो, फिर निकलना पड़ेगा। लेकिन उस वीज़ा के साथ आप और भी बहुत सारी कंट्रीज जा सकते हो, जैसे आप तुर्की जा सकते हो, जॉर्जिया जा सकते हो, बहुत सारे
और कंट्रीज़ हैं। अगर आपके पास कनाडा या यूएसए का वीज़ा है तो आप वो भी विजिट कर सकते हो। तो आपका पासपोर्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है कनाडा की वीज़ा के बाद, राइट। तो जो विजिटर वीज़ा है वो ऑनलाइन अप्लाई होता है। सिंपली आप वेबसाइट है कनाडा की इमिग्रेशन की, उस पर जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। फिर वहाँ पे आपने फाइल जो है स्टार्ट करनी है, एप्लीकेशन, और उसमें तमाम इन्फॉर्मेशन दोगे, जिसमें फैमिली इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपकी जॉब क्या है, इनकम क्या है, विजिट पे जा रहे हो तो उसकी डिटेल्स, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है उस एप्लीकेशन के अंदर आप सिक्योरिटी बैकग्राउंड के सारे इन्फॉर्मेशन भी दोगे जो आपसे पूछा जाएगा। फिर कुछ फॉर्म्स होते हैं उस एप्लीकेशन के अंदर, वो आपने डाउनलोड करने हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में होते हैं, और फिर अपने कंप्यूटर पे उसको फिल करने के बाद आपने उसको वैलिडेट करके दोबारा अपलोड करना होता है वेबसाइट के ऊपर। और ये तो फॉर्म्स है। फॉर्म्स के अलावा आपने अपना पासपोर्ट की कॉपी और पिक्चर, बैंक स्टेटमेंट, ट्रेवल हिस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट लेटर वगैरह ये भी अपलोड करना होता है ऑनलाइन ही। तो सारा ये आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट होती है। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हो उसके बाद आप पेमेंट पे करते हो, और पेमेंट पे करने के बाद जो है आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है कनेडियन जो वो है इमिग्रेशन को सबमिट हो जाती है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें? नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो VFS ग्लोबल एक कंपनी है वो प्रोसेस करती है कनाडा के जो वीजा एप्लीकेशन है, पाकिस्तान के अंदर भी और बाकी किसी और कंट्री में आप हो तो वहां से भी जब आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन तो फिर जो है आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। VFS ग्लोबल जो कंपनी है उसके ऑफिस का जो करीब के शहर में होगा, तो ऑनलाइन आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। आपने कनाडा VFS ग्लोबल ऑफिस लिखना है, वो शहर का नाम लिखना है जिस शहर में आप हो या जिस कंट्री में आप हो, तो आपको VFS ग्लोबल की वेबसाइट आ जाएगी। वहां पे आपने जाके अपॉइंटमेंट लेना है बायोमेट्रिक्स के लिए। बायोमेट्रिक्स क्या चीज़ है? आपके फिंगरप्रिंट्स जाते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के बाद, जब आप ऑनलाइन सबमिट करते हो उसके बाद आपने फिंगरप्रिंट्स देने हैं और आपके डिजिटल तस्वीर चाहिए होती है। जब ये चीज़ आप दे देते हो तो आपका कंप्लीट हो जाती है एप्लीकेशन, क्योंकि जो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो उसमें आपका वीज़ा फीस भी होती है और आपकी जो ये बायोमेट्रिक्स की फ़ीस होती है ये भी शामिल होती है, तो आपने और पैसे नहीं देने होते, राइट। और ये आप जब एक बार बायोमेट्रिक्स देते हो तो ये 10 साल के लिए वैलिड होते हैं। 10 साल में दोबारा जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो फिर दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। और ये है कि ये बायोमेट्रिक की जो वेबसाइट पे आप अपॉइंटमेंट लेते हो तो उसमें सेलेक्ट करना है कि आपने बायोमेट्रिक देना है। उसमें वीज़ा का भी ऑप्शन होता है, क्योंकि वीज़ा तो आपने ऑनलाइन सबमिट कर दिया है, राइट। तो दूसरा जो है ना, आपने सिर्फ बायोमेट्रिक्स देने हैं। टोटल फीस $185 है बायोमेट्रिक प्लस वीज़ा की, जो कि पाकिस्तानी कोई अराउंड 40-42 हज़ार रुपये बनते हैं या उससे भी कम बनेंगे। तो ये टोटल प्राइस है। तो ये पे करके आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। नॉर्मली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 30 से 40 दिन के अंदर जो है रिज़ल्ट आ जाता है कनाडा की वीज़ा का। और आपको अगर आपका वीज़ा उन्होंने लगाना होता है तो फिर आपको बोलते हैं कि आप अपना पासपोर्ट हमें सबमिट करें, तो आपने उसी VFS ग्लोबल के ऑफिस जाके अपना पासपोर्ट देना है और 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद आपका वीज़ा लग के आ जाता है, ठीक है। स्टार्ट में ये अच्छी बात है कि स्टार्ट में आपसे पासपोर्ट नहीं लेते कनाडा वाले, तो आप पासपोर्ट आपके पास ही रहेगा। तो जितना अगर प्रोसेसिंग में टाइम लगता है ना, तो बेसिकली कोई मसला नहीं है, पासपोर्ट आपके हाथ में, आप ट्रेवल कर सकते हो। जब आपको मैसेज आ जाएगा कि पासपोर्ट सबमिट करें तो फिर 30 दिन के अंदर आपने पासपोर्ट दे देना है। तो आप कहीं भी हो तो 30 दिन के अंदर आके पासपोर्ट वहाँ पे सबमिट कर दो, और जब पासपोर्ट सबमिट करोगे तो फिर आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपको वीज़ा नहीं देना हुआ उन्होंने, तो ईमेल पे आपको ईमेल आएगी, उसमें लिखा होगा कि आप अपना ऑनलाइन अकाउंट चेक करें। वहाँ पे एक रिफ्यूज़ल लेटर देते हैं जिसमें रीज़न लिखा होता है कि क्यों आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया है, ये रिफ्यूज़ हो गया है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस अकाउंट में मिलेंगी जो आपने क्रिएट किया था, जिसमें आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी। तो आप अपना ईमेल याद रखें और पासवर्ड याद रखें, वो कभी भी मत भूलना, क्योंकि फिर बड़ा मसला हो जाएगा, आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको अकाउंट में खुद ही जो है आपके हाथ में एप्लीकेशन होती है और वहाँ से आपको पता चलता रहेगा। अब बात करते हैं कुछ ज़रूरी टिप्स की कि कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए या वीज़ा हासिल करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं। भाई सबसे पहली बात यह है कि कनाडा जो है ना वो नहीं चाहता विजिटर्स की, उनको ज़रूरत नहीं है, वो उनको PR वाले लोग चाहिए, परमानेंट जो कनाडा में रहें। तो उसके लिए ये है कि आप जो है ना वहाँ परमानेंट अगर जाना चाहते हैं तो परमानेंट एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अप्लाई करें। विजिटर का वीज़ा इतना ईजी नहीं देते पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे, क्योंकि उनको पता है कि
लोग वहाँ पे जाके और स्टे हो जाते हैं या एसाइलम डाल देते हैं, राइट। तो अगर आप विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी कुछ ट्रेवल हिस्ट्री ज़रूर होनी चाहिए, खासतौर पे अगर आपके पास USA का वीज़ा है या UK का वीज़ा है या ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है तो ये बहुत हेल्पफुल होता है कनाडा के वीज़े के लिए। उसके अलावा आपका बैंक स्टेटमेंट भी अच्छा होना चाहिए, इनकम वगैरह अच्छी होनी चाहिए, तो उससे जो है आपका चांस बढ़ जाता है। या अगर आपकी फैमिली है, आप शादीशुदा है, तो उससे भी आपका चांस बढ़ जाता है। तो ये चंद एक पॉइंट्स है, अगर आप इन चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करते हो और कनाडा का एक अच्छा ट्रेवल प्लान देते हो तो फिर कोई मसला नहीं है, आपको वीज़ा लग भी जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, नामुमकिन नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा ये कि सारा ऑनलाइन है तो कोई बस आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं होती, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, कोई ये डॉक्यूमेंट का मसला इतना नहीं होता, राइट। और मैंने खुद भी वीज़ा कनाडा का मुझे भी मिला है, मेरे कई क्लाइंट्स को भी मिला है हमारे थ्रू जिन्होंने अप्लाई किया था। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो एक पेड कॉल मेरे साथ आप बुक कर सकते हो। मैं कंसल्टेंसी देता हूँ, 30 मिनट की कॉल होती है, उसमें मैं आपको आपके सिचुएशन के हिसाब से टिप्स वगैरह देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कहते हो कि हम फाइल प्रिपेयर करके दे आपको, हम आपके बिहाफ पे जो है ना वो सारी चीज़ें फिल करें ऑनलाइन और अप्लाई कर दे और आप सिर्फ बायोमेट्रिक के लिए जाए, तो वो भी पेड सर्विस हमारी अवेलेबल है। ये व्हाट्सएप नंबर पे जाके आप जो है रब्ता कर सकते हो उसके लिए। उसके अलावा ये ही कनाडा का जो वीज़ा है ना, इसका मैंने पूरा अपनी वेबसाइट है everyvisa.pk, उस पर पूरा गाइड दिया हुआ है टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो वहाँ जाके आप ये सारे लिंक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे कि अपॉइंटमेंट कहाँ से लेना है और किस तरह कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उस पर जाके भी मालूम कर सकते हो, ठीक है। अगेन चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप रियल मालूमात चाहते हैं पूरी दुनिया के हवाले से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, तो मैं हाजिर हूँ आपके लिए। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में कीजिएगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।